स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज आगामी बिहार दरोगा के लिए चलाया जा रहा है, उसमें टेस्ट नंबर 29 का सॉल्यूशन। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर पूर्व के तीसरे स्थल को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया। यह स्थल किस पूर्वोत्तर राज्य में है? असम में। नेक्स्ट प्रश्न, यूनेस्को में शामिल भारत का पहला साहित्य का शहर कौन सा है? कोझिकोड। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत के किस शहर को विश्व शिल्प शहर के रूप में घोषित किया गया? श्रीनगर को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन पाली में किया गया। यह राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर की शुरुआत किस राज्य में की गई? पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर की शुरुआत केरल राज्य में किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 नंबर हमारा प्रश्न है, प्रोजेक्ट परी की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? प्रोजेक्ट परी की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में किस पुस्तकों को शामिल किया गया? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोक जैसी पुस्तकों को शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में ब्रिक्स के सम्मेलन में सोहराई पेंटिंग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिफ्ट स्वरूप दी गई। इसका संबंध किस राज्य से है? राजस्थान राज्य से। नेक्स्ट प्रश्न, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 में रिवीजन सीरीज के तहत जो पहले हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसी का रिवीजन दिया गया है। तो 10 नंबर में पहला प्रश्न है, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, बन्नी उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? बन्नी उत्सव का आयोजन कुर्नूल शहर में किया गया। कुर्नूल आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय कला महोत्सव का आयोजन सिकंदराबाद में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, रामबन अनारदाना को जीआई टैग किस राज्य में दिया गया? रामबन अनारदाना को जम्मू कश्मीर राज्य रामबन अनारदाना जम्मू कश्मीर का है जिसे जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, मनकिडिया समुदाय का संबंध किस राज्य से है? मनकिडिया समुदाय का संबंध उड़ीसा राज्य से है। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 नंबर हमारा प्रश्न है, दूध में उपस्थित कैसियोजिन प्रोटीन को कैसीन में कौन बदलता है? रेनिन एंजाइम। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की आहार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम के तहत सन 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति दी गई? इसका राइट आंसर होगा 1813 का अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि आयोग का गठन किया गया? 1833 का अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 नंबर हमारा प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया? 1858 का अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, किस अधिनियम के द्वारा विषयों को संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची में बांटा गया? 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को ब्रिटिश काउंसिल द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई?
18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जीवी कृपलानी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? इसमें अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया और उसमें अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। 23 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा की महिला सदस्यों में शामिल नहीं है? सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर, विजयलक्ष्मी पंडित। इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। ये संविधान सभा की महिला में शामिल सदस्यों में नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिम मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान संविधान में कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, मिजोरम राज्य के विशेष उपलब्धि के लिए संविधान में किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया? अनुच्छेद 371 जी का। नेक्स्ट प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1937 में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, भारत के कितने जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को द्वारा वैश्विक जैव मंडल की सूची में शामिल किया गया? तो भारत के 12 जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 29 की ओर। 29 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत की गई। नेक्स्ट प्रश्न, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का मंदिर कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? अनुच्छेद 80 के 3 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक को कहाँ आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक को पूना में आयोजित किए जाने का प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, जैन तीर्थंकरों में किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है? अरेस्टी नेमी को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 35 की ओर। 35 नंबर हमारा प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के तट पर जहानाबाद शहर की नींव रखी थी? शाहजहां ने। नेक्स्ट प्रश्न, हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय का प्रथम उदाहरण कौन सा मकबरा है? हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय का प्रथम उदाहरण शेरशाह का मकबरा है। नेक्स्ट प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसके द्वारा कहा गया? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, मणिपुर भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, किसे अपनी प्रचंड मेधा शक्ति के कारण भारत का सुकरात कहा गया? रामास्वामी नायकर को। नेक्स्ट प्रश्न, क्या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं? क्या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं? नहीं, ये पिछले टेस्ट में गलत हो गया था, जिसे हमने सुधार दिया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 41। 41 नंबर हमारा प्रश्न है, पौधे में निकलने वाले हार्मोन जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, पौधों में निकलने वाले हार्मोन जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, उसे हम साइटोकाइनिन हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मिलेटोनिन हार्मोन मानव शरीर के किस ग्रंथि से निकलता है? पीनियल ग्रंथि से। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 44 की ओर।
44 नंबर हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ती है? अग्नाशय। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 45 की ओर। निम्नलिखित में कौन से नर हार्मोन है, पहचान कीजिए। एस्ट्रोजन, ये फीमेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन, ये मेल हार्मोन है। रिलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, ये भी मेल हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 46। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के निर्माण को बढ़ावा देता है? थाइमोसिन हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न, मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। नेक्स्ट प्रश्न, मानव मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है जो श्वसन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है? पॉन्स वेरोलाई। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे में उत्पन्न हुआ हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? ऑक्सिन हार्मोन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 50। 50 नंबर हमारा प्रश्न है, कौन से फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? एथिलीन हार्मोन का। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? पीयूष ग्रंथि। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, रुधिर चाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? एड्रेनलिन हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न, किस हार्मोन को लड़ो उड़ो या आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? यह कौन सा है? एड्रेनलिन हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न, अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 55। निम्न कथनों पर विचार करें। 55 नंबर हमारा प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करती है। ये कथन सही है। थैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करती है। ये गलत होगा, थैलेमस नहीं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, वह अधातु जिसमें धातु की तरह चमक पाई जाती है वह कौन सी है? आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न, सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होते हैं, वह धातु कौन सी है जो विद्युत का सुचालक नहीं है? सीसा। नेक्स्ट प्रश्न, वह धातु कौन सी है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकते हैं? सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न, किसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 60 की ओर। 60 नंबर हमारा प्रश्न है, वर्तमान में मनुष्य द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दूसरा प्रमुख धातु कौन सा है? दूसरा प्रमुख धातु एल्युमिनियम है, जबकि पहला लोहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न, काली चूना या क्विक लाइम के नाम से किसे जाना जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत आवेश की उपस्थिति और आवेश की प्रकृति और धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? रिएक्टिफायर। नेक्स्ट प्रश्न, ताप बढ़ने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ाने पर तो वैद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा और वैद्युत चालकता घटेगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 66 की ओर। 66 नंबर हमारा प्रश्न है, एक बिजली की फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोग के लिए कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अतिचालक का आविष्कार किसने किया था? कैमरलिंग ने। नेक्स्ट प्रश्न, G7 समूह से रूस को बाहर कब किया गया? रूस को G7 से 2014 में क्रीमिया पर आक्रमण करने के लिए, जब रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण किया, इसी के लिए G7 से रूस को बाहर किया गया 2014
2014 में। नेक्स्ट प्रश्न, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में किया गया और इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 70, मानव विकास रिपोर्ट को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? महबूब उल हक को। नेक्स्ट प्रश्न, गैट को कब स्थापित किया गया था? 1948 में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपयों का अवमूल्यन कितनी बार किया गया? 3 बार, 1949, 1966 और 1991। 1991 में भारतीय रुपयों का अवमूल्यन 2 बार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा कब की गई? 2019 में। नेक्स्ट प्रश्न, पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई? 17 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न, पीएम पोषण योजना की शुरुआत कब और कहां से की गई थी? पीएम पोषण योजना की शुरुआत 2018 में झुंझुनू से किया गया था। यह राजस्थान में अवस्थित है। ये आज टेस्ट नंबर 29 के 75 प्रश्नों का हमने हल किया। ये नेक्स्ट डे का होमवर्क है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लें। यहाँ एक प्रश्न 32 नंबर में कुछ सुधार करना था। 32 नंबर, आइए प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 80 के 3 में। इस तरीके से आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।